दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। जन्माष्टमी। श्री कृष्णा के जन्म उत्सव पर हम न केवल उनके बालपन और लीलाओं को याद करते हैं, बल्कि उस अनमोल धरोहर को भी जो उन्होंने महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को दी थी, भगवत गीता। भगवत गीता की टीचिंग्स एक ऐसा मजमुआ है जो न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए मुकद्दस है, बल्कि पूरी दुनिया की फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में एक आला मुकाम रखता है। गीता एक टाइमलेस नसीहत है जो जिंदगी जीने का हमें सलीका सिखाती है। यहाँ पे मैं महात्मा गांधी को कोट करना चाहूँगी। महात्मा गांधी कहते हैं, When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me and begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. मौलाना वहीदुद्दीन खान, एक मशहूर स्कॉलर, ने कहा है कि गीता का पैगाम ये है कि दुनियावी जिंदगी में मशगूल रहते हुए भी इंसान अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को जाने और उसे जारी रखे। ये पैगाम तमाम इंसानों के लिए है। यहाँ पे मैं एक मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी कोट करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God made this universe, everything else seems so superfluous। कि जिंदगी एक जंग है और उसका मुकाबला हम अंदरूनी सुकून और बेगर्ज अमल से ही कर सकते हैं। ये मैदान हमें सिखाता है कि जंग सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि असल जंग हमारी अंदरूनी कश्मकश और अपने फर्ज को पहचानने की है। गीता का सेंट्रल मैसेज निष्काम कर्म है, यानी बेगर्ज अमल। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फिक्र फल की तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और उसकी तुम्हें ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ये सेंट्रल मैसेज हमें ज़िंदगी में अपने फ़राइज़ या ड्यूटीज़ को ईमानदारी से अंजाम देने का दर्स देती है। अब मैं आपके सामने अपनी एक तवील नज़्म जो गीता से इंस्पायर होकर मैंने लिखी है, उसके चंद अशार मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल। नज़्म इस तरह से है कि सुनाता हूँ मैं दास्तान कदीम भारत की, जी। सुनाता हूँ मैं दास्तान कदीम भारत की, तालीम जिसमें है सच्चाई और गैरत की, तालीम जिसमें है सच्चाई और गैरत की। जंग में कौरव पांडव आमने सामने खड़े, जंग में कौरव पांडव आमने सामने खड़े, अपनी हिम्मत से जीत के लिए हैं अड़े, अपनी हिम्मत से जीत के लिए हैं अड़े। मगर अर्जुन का दिल अचानक से घबराने लगा, मगर अर्जुन का दिल अचानक से घबराने लगा, सवालों के जवाब कृष्ण से पाने लगा, सवालों के जवाब कृष्ण से पाने लगा। कहा मुझे ख्वाब है नहीं किसी जीत का, कहा मुझे ख्वाब नहीं है किसी जीत का, सल्तनत का कोई शौक़ न सौदाई रीत का, सल्तनत का न शौक़ न सौदाई रीत का। अपनों पे कैसे मैं चलाऊं कमान, गुरु व बुज़ुर्गों पे कैसे आजमाऊं ये समान, गुरु व बुज़ुर्गों पे कैसे आजमाऊं ये समान। कृष्ण से सही तालीम की दरख्वास्त की, कृष्ण से सही तालीम की दरख्वास्त की, तलाश करने लगा सत्य और हक बात की, तलाश करने लगा सत्य और हक बात की। कृष्ण अर्जुन को अब उपदेश देने लगा, कृष्ण अर्जुन को अब उपदेश देने लगा, सच्चाई व अमल का दर्स अर्जुन को मिलने लगा, सच्चाई व अमल का दर्स अर्जुन को मिलने लगा। कृष्ण ने कहा ये हर वक्त की कहानी है, कृष्ण ने कहा ये हर वक्त की कहानी है, जिस्म तुम्हारा फ़ानी और रूह लाफानी है, जिस्म तुम्हारा फ़ानी और रूह लाफानी है। अमल से कभी तू अपने कदम न रोक ले, अमल से कभी तू अपने कदम न रोक ले, जो होगा तेरी किस्मत में वो फिर देख ले, जो होगा तेरी किस्मत में वो फिर देख ले। ज़िंदगी का असल राज यहाँ अमल में ही है, ज़िंदगी का असल राज यहाँ अमल में ही है, बेलोस हो काम सुकून इसी में ही है। निष्काम बन कर्मों से आज़ाद हो जाएगा, सत्य और धर्म से तू आबाद हो जाएगा, सत्य और धर्म से तू
आबाद हो जाएगा। खुद परस्त इंसान हर काम का फल चाहता, खुद परस्त इंसान हर काम का फल चाहता, हर शय जो पास है उसका बदल चाहता, हर शय जो पास है उसका बदल चाहता। उसको मादियत से हमेशा रहता है प्यार, उसको मादियत से हमेशा रहता है प्यार। हकीकत और सच्चाई से रहता है दरकिनार, हकीकत और सच्चाई से रहता है दरकिनार। वेदों में लिखे 3 गुणों के हैं नाम, वेदों में लिखे 3 गुणों के हैं नाम। सतो तमो व रजो से इंसान लेते हैं काम, सतो तमो व रजो से इंसान लेते हैं काम। इन तीनों गुणों से करता है खुद को दूर, इन तीनों गुणों से करना है खुद को दूर। जो करे वो पहचानता रब को है ज़रूर। अमल कर फिर फल की कभी ख्वाहिश न कर, अमल कर फिर फल की कभी ख्वाहिश न कर। यही तेरा तर्ज हो मगर कभी नुमाइश न कर, कभी नुमाइश न कर। वाह। यही तेरा तर्ज हो मगर कभी नुमाइश न कर। दुनिया की लालच के दलदल से निकलना चाहिए, दुनिया की लालच के दलदल से निकलना चाहिए। हर तरह के मोह से खुद को बचाना चाहिए, हर तरह के मोह से खुद को बचाना चाहिए। यहाँ जो दिल साफ है ख्वाहिशों से, यहाँ जो दिल साफ है ख्वाहिशों से, उसी दिल को नवाजता है रब रहमतों से, उसी दिल को नवाजता है रब रहमतों से। इन चैप्टर 12 ऑफ भगवद गीता डिस्क्राइब्स द ट्रेट्स ऑफ मैन हु इज़ डियर टू हिम। ये संस्कृत में श्लोक है जिसका माने इंग्लिश में ऐसे है कि रिस्ट्रेनिंग ऑल द सेंसेस, इवन माइंडेड एवरीवेयर, टेकिंग प्लेजर in the welfare of all beings, such a devotee comes to me. The Gita emphasizes 2 qualities here, even-mindedness and service to humanity. The devotee who does not discriminate between the high and the low, between the rich and the poor, between the followers of this religion or that, between members of this caste and that, and is happy to serve all humanity without discrimination, is the one who is dear to God. आज के इस बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में गीता हमें अंदरूनी सुकून का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि डिज़ायर्स और रिजल्ट्स के दबाव से आज़ाद होकर हम अपने फ़राइज़ को अंजाम दें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। परिणाम की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। जन्माष्टमी का संदेश सिर्फ उत्सव और उल्लास नहीं, बल्कि ये याद दिलाना भी है कि सत्य, धर्म और निष्काम कर्म का मार्ग ही हमारी असली पहचान है। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब बहुत खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी है गुलजार।